क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नाक से अचानक खून आना शुरू हो जाए और फिर वो रुके ही ना? तो आम लफ्ज़ों में इसे नक्सीर कहा जाता है। आई एम डॉक्टर मुनीर। टुडे वी विल टॉक अबाउट एपिस्टेक्सिस। ये जो नाक से खून आता है नक्सीर, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे माशरे में इसको कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी भी समझा जाता है और अक्सर लोग इसको रिलेट करते हैं कि दिमाग से खून आ रहा है या फिर जो है इसका बहुत हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नक्सीर होती है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। हम देखेंगे कि नक्सीर किस वजह से होती है और इसके पीछे क्या रीजंस होती हैं, किस तरह आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरह अगर ये नक्सीर स्टार्ट हो जाए तो इसको डील किस तरह करना है और कब आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। आज हम ये सारे टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो नाक से नक्सीर आती है, नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है और ये खून कहाँ से आता है। तो हमारे नाक का जो निचला हिस्सा होता है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें खून फ्लो कर रहा होता है। और ये जो वेसल्स होती हैं ये स्किन के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं और इनके ऊपर एक बारीक स्किन की लेयर झिल्ली सी होती है। अगर वो आपकी फट जाए झिल्ली तो उसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स के अंदर से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अब इस झिल्ली के फटने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, जिनमें शदीद गर्मी, बार बार नाक में उंगली डालना, या कोई आपको एलर्जी है, या फिर आपको कोई नाक का इन्फेक्शन है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उनका खून ऑलरेडी जो है वो पतला होता है और फिर ब्लड प्रेशर भी उनका बढ़ता है। और ये सारी जो उनकी हरकत हैं, लाइक नाक में बार बार वो उंगलियाँ डालते हैं, या फिर जो है उनके नाक में कोई इन्फेक्शन है, ये शदीद गर्म मौसम है और नाक अंदर से खुश्क हो जाता है, तो इसकी वजह से ये आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती हैं और आपके नाक के अंदर से खून आना स्टार्ट हो सकता है। हमारे माशरे में ये गलतफहमी है कि जिसके नाक से खून आ रहा है स्पेशली उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी वजह से उसके नाक से खून आ रहा है। ये एक प्रॉपर रीज़न नहीं है नाक से खून आने की। नाक से खून आने की जो रीज़न हमने डिस्कस किए उनमें से कोई एक हो सकती है। हाँ, अगर नाक में से खून आना स्टार्ट हो गया और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है तो फिर एक मसला ये हो सकता है कि वो खून आपका जल्दी रुकेगा नहीं, तो ज़्यादा देर तक आपका खून बहता रहेगा। अब अगर नाक से नक्सीर आना स्टार्ट हो गई या खून आना स्टार्ट हो गया तो अब आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो पेशेंट गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ऐसे पीछे अपना सर कर लेते हैं पीछे की तरफ। इससे ये नुकसान होता है कि जो आपका नाक से खून आ रहा होता है वो खून आपका अंदर मैदे की तरफ जाता है और सांस की नाली में भी जाने का खदशा होता है, जिससे आपको खून की उल्टी आ सकती है। जो खून मैदे में गया है वो उल्टी के ज़रिए बाहर आ सकता है, या फिर जो है आपको सांस की भी तकलीफ हो सकती है। तो सबसे पहले आपने ये गलती नहीं करनी है, अपने सर को पीछे नहीं करना, बल्कि अपने सर को थोड़ा सा इस तरह आगे झुका लेना है और खून जो आ रहा है उसको आने देना है। उसको रोकने के लिए जो है आपने बाकी मेजर्स इस्तेमाल करने हैं। ये नहीं है कि आप ऐसे पीछे सर कर लेंगे तो खून रुक जाएगा, बल्कि इससे आपका खून जो है, खून तो वैसे ही आएगा लेकिन वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स में जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने सारा आगे आगे की तरफ झुका लेना है। दूसरे नंबर पे जो आपने करना है, आपका ये जो नरम हिस्सा है नाक का, इसको आपने इस तरह प्रेस कर लेना है और प्रेस करके आपने 15 से 20 मिनट तक इस तरह प्रेस करके रखना है ताकि वो प्रेशर आएगा ब्लड वेसल्स के ऊपर, आपका खून जो है उस रुकना, आपका खून जो आ रहा है वो रुक जाएगा। लेकिन आपने ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बार बार आपने जो है ये हाथ छोड़ के ये नहीं देखना कि खून रुका है या नहीं। इससे फिर आपका जो क्लॉट बनता है वो बार बार डिसलॉज होता रहेगा और आपका खून नहीं रुकेगा और वो ज़्यादा टाइम के लिए खून बहता रहेगा। सबसे पहले तो ये आपने अमल करना है। दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि आप ठंडी पट्टियाँ, बर्फ़ हो गई, या फिर जो है ठंडे पानी में कपड़ा डबो के आप इधर जो है रख सकते हैं, ठंडी पट्टी कर सकते हैं। इससे भी आपका ब्लड क्लॉट बनने में आसानी होती है, खून जल्दी जम जाता है और खून रुक जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो खून है ये चंद मिनटों में खुद ब खुद रुक जाता है। ये जो हमने बताया अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका खून खुद ब खुद चंद मिनटों में ही रुक जाता है। अब हमने ये देखना है कि ये तो नाक से नक्सीर स्टार्ट हो गई है, उसके खून रोकने के हमने मेथड आपको बताए हैं। अब हमने ये देखना है कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। खुशकिस्मती से जो नाक की नक्सीर है, इसको बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है, जिनको नक्सीर होने से बचाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में, जिस तरह हमारे पाकिस्तान, इंडिया, ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं, गर्म मौसम होता है, तो आपने शदीद गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलना और अपने आप को हाइड्रेट रखना है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो इससे भी आपका जो है वो मॉइस्चराइज्ड रहेगा, ये जो एरिया है ये खुश्क नहीं होगा नाक के अंदर वाला हिस्सा, तो वो नक्सीर आने के चांसेस कम हो जाएंगे।
या फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा खुश्क रहता है नाक के अंदर वाला हिस्सा, तो उसके लिए आप डॉक्टर के मशवरे के साथ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिलाइन या वाटर के साथ उसको बार बार आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे भी आप नक्सीर से बच सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है ट्रॉमा। आपने बार बार नाक में उंगली नहीं डालना, ये एथिकली भी नहीं ठीक होता। और इससे ये है कि जो आपकी नाक की नक्सीर है, ब्लड वेसल्स हैं, उनके रप्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूस बार बार ट्रॉमा दे रहे होते हैं उसको। तो ऑलरेडी वो ब्लड वेसल्स बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ी होती हैं, तो ज़रा सा उधर कोई इंजरी होगी तो आपका खून आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई एलर्जी है या कोई इन्फेक्शन है नाक का, तो उसका आप बर वक्त ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि वो अंदर जो है वो ज़ख़म ना बने। अगर वो ज़ख़म बनेगा तो उससे जहाँ पे ज़ख़म बनता है उसको हील होने के लिए वहाँ पे ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, तो इससे आपका खून आना, फिर खून आने के नाक से चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बर वक्त अगर आप इलाज करवाएंगे तो आप बच सकते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करें। इन सारी चीज़ों पर अमल करके आप ये नाक से खून आने से बच सकते हैं। अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि कब आपको डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए नाक की नक्सीर के लिए। अगर आपका खून 20 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए आ रहा है और वो खून मुसलसल आ रहा है, बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है, वो खून नहीं रुक रहा, तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाकर रुजू करें। या फिर कोई आपको नाक के अंदर चोट लगी है जिसकी वजह से खून आ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर के पास रुजू करें। या फिर आप कोई खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर ये नक्सीर आने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस फील हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर रुजू करें। वो इसके मसले को पहले डायग्नोज करेंगे कि ये एक नॉर्मल जो है एपिस्टेक्सिस नॉर्मल केस है या इसमें कोई कम्प्लिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये जो नाक की नक्सीर है, ये कोई इतना ख़तरनाक या इंतहाई मोहलिक बीमारी नहीं है, इससे आप बच सकते हैं। अगर आप ये प्रॉपर जो हमने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं इस पर अमल करेंगे, तो इससे आप जो है काफ़ी केसेस जो हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई किसी किस्म का हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।